नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र प्रसाद आज हिंदी क्लास ले रहा हूं। इसके पहले आपको शब्द के बारे में बताए थे जो आप मालूम है। अभी आपको शब्दों का भेद जो विद्वानों ने विविध प्रकार से किया है, तरह तरह से किया है, अनेक दृष्टिकोण से, अनेक आधारों पर किया है। उन्हीं में से एक दृष्टिकोण रचना या बनावट का है। तो शब्दों के भेद रचना या बनावट के आधार पर जो किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने के पहले यह बताते हैं कि रचना या बनावट क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो आइए समझते हैं। रचना या बनावट वर्णों या शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को रचना या बनावट कहते हैं। जब शब्द का निर्माण वर्णों से या कि शब्दांश से या शब्द से होता है, इसको रचना या बनावट कहते हैं। जैसे दांत, आंख, मुंह, नाक, विद्यालय इत्यादि, इस तरह के बनावट को रचना के आधार पर बनावट माने जाते हैं। अब आपको इसमें ये बताने जा रहे हैं कि इसके भेद कितने होते हैं। तो रचना के दृष्टिकोण से या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। इससे पहला है ये रूढ़ शब्द, पहला नंबर पर है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरे नंबर पर है जोग रूढ़ या जोग रूढ़ी भी कहते हैं। अब हम आपको बारी बारी से इन तीनों के बारे में व्याख्या करेंगे, जिस पर ध्यान से समझेंगे, दिक्कत सुनेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं बारी बारी से रूढ़, यौगिक और जोग रूढ़ी शब्द के बारे में। ये क्या है, कैसे बनते हैं। लगभग आपको पूरा प्रयास करेंगे समझाकर बताने के लिए, आप ध्यान देंगे। आइए, रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। तो पहला में है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है, इसके बारे में आप जाने और इनको परिभाषा में बांधना चाहें या देना चाहें तो इस प्रकार दे सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका खंड सार्थक न हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात शब्द को जब 2 भाग में बांट दे तो उनका अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक हो जाते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। तो जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दांत, नाक, मुंह, आंख, पान इत्यादि, यदि इनको हम खंड कर देते हैं तो निरर्थक हो जाते हैं। ना अलग कर दे, क अलग कर दे, कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन मिल गए तो सार्थक हो गए। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द के अंदर रखते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है मेल से बना हुआ। तो ऐसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो अर्थात अर्थपूर्ण हो, तब उन्हें हम यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं या संज्ञा से जानते हैं। जैसे विद्यालय में 2 शब्द है, विद्या जो आलय। विद्या और आलय को अलग कर देते हैं तो विद्या का मतलब ज्ञान हुआ और आलय का मतलब घर हुआ। ये दोनों खंड सार्थक है। हिमालय के साथ भी यही बात है।
या इस तरह का और भी वर्ड है, तो जिनका प्रत्येक यौगिक शब्द से बनते तो हैं, लेकिन प्रत्येक खंड सार्थक होते हैं, तब इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये इसका सटीक परिभाषा है। ठीक है, अब आपको बताने जा रहा है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? तो योग रूढ़ भी यौगिक शब्दों के मेल से बनते हैं, तो इसे हम योग रूढ़ या योग रूढ़ी भी कहते हैं। इसके परिभाषा अगर देना चाहें तो हम इन शब्दों में दे सकते हैं कि ऐसे यौगिक शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर परंपरा से मान विशेष अर्थ देते हैं या विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, तब उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर का मतलब होता है क्या, इसको समझिए। लंब में दो शब्द है, लंब और उदर। लंब जो उदर माने वैसा जिसका उदर लंबा हो। पंकज, पंख जोड़ जब प्रत्यय लगा हुआ है ने, पंख माने कीचड़ से जन्मा हुआ। दशानन यानी जिसका 10 कंधा हो, लेकिन इनका परंपरा से, अपने संस्कृति से, समाज से हम अर्थ यही लगाते आते हैं कि लंबोदर का मतलब होता है भगवान गणेश, पंकज का मतलब होता है कमल, दशानन का मतलब होता है 10 कंधर यानी रावण। अपना अर्थ छोड़ देते हैं और एक अलग विशेष अर्थ देते हैं, तब इन्हें हम योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। और अब अगले क्लास में हम आपको रूपांतर के दृष्टि से बताएंगे शब्दों के भेद। तब तक इसे आप नोट कर लेंगे, याद करेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।